Good morning to all. This is Navni Jangir from Adarsh Niketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to discuss about chapter number 2 of class 7. In the first session, we have talked the half chapter, and in this session we will complete the chapter number 2. ठीक है? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक चैप्टर अपना सेकंड था, इसका नाम था द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। उसमें हमने पढ़ा था 3 बच्चों की कहानी चल रही थी इसके अंदर। ठीक है, अपना लास्ट तक हो गया था कि कैसे वो तीनों बच्चे, इसमें एक मृदु होती है, वो अपने कजन के घर जाती है। वहाँ पर जो उसके कजन्स होते हैं वो उसे बताते हैं कि उनके पास एक बिल्ली का बच्चा है। फिर वो बात करते हैं उस बिल्ली के बच्चे के बारे में कि वो बिल्ली का बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, कैसा है ना। तो उसके आगे से अपन पढ़ते हैं। The screeching went on and on. What's that noise? said मृदु। ठीक है, एक आवाज आ रही थी क्रीचिंग क्रीचिंग की। ठीक है, वो आवाज लगातार आ रही थी। What's that noise? यह आवाज क्या है? asked said मृदु। मृदु ने कहा कि ये आवाज क्या है? That's लाली learning to play the violin, grunted रवि। और रवि ने झल्लाते हुए कहा, गुस्से में हुए कहा। ग्रंटेड का मतलब क्या होता है? गुस्से में कहना। गुस्से में कहा कि यह लाली है जो म्यूजिक जो वोलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग। वो कभी भी एक भी चीज नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हिजिंग ऑन एंड ऑन। वो क्या बोलता है कि वो लाली है, वो कभी भी म्यूजिक बजाना नहीं सीखेगी। क्यों? क्योंकि जो म्यूजिक मास्टर है वो जैसे एक ट्रेन चलती है सीटी बजाते हुए जो कभी रुकती नहीं है, वो म्यूजिक मास्टर भी वैसे ही चलता जा रहा है या फिर बजाता जा रहा है। वाइल जबकि लाली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग। और लाली जो है वो हमेशा क्या करती रहती है? वो हमेशा पीछे रह जाती है और उसका जो म्यूजिक टीचर है वो आगे निकल जाता है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ द ट्रैक, मतलब वो हमेशा लाइन से हट जाती है। मृदु crept up to the window. लाली was sitting at a little distance. अब मृदु क्या करती है? मृदु एक विंडो पर चढ़ती है। क्रैप अप का मतलब क्या होता है? चढ़ना। मृदु विंडो पे चढ़ती है। लाली was sitting a little distance away. लाली थोड़ी दूरी पर बैठी थी। Awkwardly, अजीब तरीके से, holding her violin and bowstring. अजीब तरीके से उसने अपना वोलिन है वो होल्ड कर रखा था, पकड़ रखा था। एंड बोस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? बोस्ट्रिंग का मतलब होता है वोलिन बजाने के जो लकड़ी काम में आती है, इसके ऊपर तार लगा होता है, उसे बोलते हैं अपन बोस्ट्रिंग। हर elbows jutting out and her eyes glazed with concentration। और उसके जो एल्बो वो बाहर निकले हुए थे और उसकी जो आंखें हैं वो कंसंट्रेशन से चमक रही थी, एकाग्रता से चमक रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, द मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसकी जो सारी विंडो है वो कहाँ पर थी? उसकी पीठ के पीछे थी। वाज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। ठीक है, उसके सामने कौन बैठा था? उसके सामने उसका म्यूजिक मास्टर बैठा था। जो कैसा था? जो दिखने में पतला था, है ना, बॉनी फिगर। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा आदमी जिसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां दिख रही है, उसके बोलते हैं अपन बॉनी फिगर, या फिर बहुत ही पतला आदमी, वीक आदमी। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड। और उसका जो सिर था वो कैसा था? वो गंजा था। विद ए फ्रिंज ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फैलिंग अराउंड हिज ईयर। और क्या था? उसके जो बाले हैं, उसके जो बाल थे वो ऊपर से टकला था, गंजा था। और कान के पास क्या था? कान के पास उसके जो बाल है उनकी लटे उसके कानों के पास गिर रही थी। फ्रिंज का मतलब क्या होता है? बालों की लट। एंड ए ओल्ड फैशन टफ्ट। और क्या बना हुआ था उसके कानों के पास? उसके कानों के पास बालों की लटे थी ना, वो गिर रही थी, और उसके कानों के पास बालों का गुच्छा बना हुआ था। टफ्ट यानी क्या होता है? गुच्छा। ए गोल्ड चैन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। और उसके जो गला है, उसके जो गर्दन है, उसमें क्या थी? उसके अंदर सोने की चेन चमक रही थी। ग्लिम का मतलब क्या होता है? चमकना। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड। और उसके जो अंगुलियों में, हाथ पे उसने एक डायमंड की रिंग पहन रखी थी। वो क्या कर रही थी? वो भी ग्लिटर कर रही थी। ग्लिटर क्या होता है? चमकना। ठीक है। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वॉइलिंग। जैसे वो जो वॉइलिन बजाने की जो लकड़ी होती है उसको वो ग्लाइड करा था। ग्लाइड का मतलब क्या होता है? ग्लाइड का मतलब होता है जब कोई चीज हवा में गोता खाती है ना, हवा में
गोता खाती है, उसे बोलते अपन ग्लाइड। तो क्या कर रहा था वो उसको, वो कभी उस स्टीम को ऊपर ले जा रहा था, कभी उसको नीचे ले जा रहा था। जैसे वो उसको ऊपर नीचे ले जा रहा था, वैसे क्या होता है, उसके हाथ में जो डायमंड की रिंग थी वो ग्लिटर कर रही थी, वो चमक रही थी। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge। अब उसने वो धोती पहन रखी थी, उसको वेस्टी बोलते हैं अपने संस्कृत लैंग्वेज में। जो धोती होती है, जो बुढ़िया में जो धोती पहनते हैं, उसे संस्कृत में वेस्टी बोलते हैं, ठीक है। तो उसने वो पहन रखी थी, और उसके जो धोती का जो किनारा है उसका, उसकी वेस्टी का जो किनारा है, एज है, वो कैसा था, वो गोल्ड बॉर्डर का था, मतलब सुनहरा बॉर्डर था उसका। और उस बॉर्डर पे क्या हुआ था, उसका पैर अटका हुआ था। And he was beating time on the floor with the scrawny big toe। और अपना जो उसका बड़ा सा अंगूठा है, जो स्क्रॉनी बिग टो मतलब भद्दा सा टेढ़ा मेढ़ा अंगूठा है, उसको वो फ्लोर के ऊपर पटक रहा था या फिर मार रहा था। जैसे जैसे म्यूजिक बजता है वैसे वैसे वो उसको कहाँ पर मारता है, फ्लोर के ऊपर उसको पीटता है। He played a few notes। उसने कुछ नोट्स बजाए। नोट्स का मतलब क्या है, नोट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो म्यूजिक का जो लैंग्वेज में जैसे लिखते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन नोट्स। लाली स्टम्प्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन। लाली क्या करती है, लाली उसके पीछे छुप जाती है, अपने वॉयलिन के पीछे छुप जाती है। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि बहुत ही हेल्पलेस दिख रहा था। किसकी बात हो रही है, वॉयलिन की बात हो रही है। इन हर हैंड, उसके सॉरी, विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जो कि उसके हाथों के अंदर बहुत ही हेल्पलेस और दुखी लग रहा था। What a difference, क्या अंतर है। The music master's note seems to be float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody। अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो म्यूजिक मास्टर है, उसके जो नोट्स है, जब वो नोट्स को बजाता है, तो उसके जो सुर है वो क्या करते हैं, वो परफेक्टली ऊपर नीचे होते हैं। उसके सुर क्या करते हैं, एकदम बहुत अच्छे तरीके से ऊपर नीचे होते हैं। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along। ऐसा लगता है जैसे जैसे एक ट्रेन होती है, उसके पहिए जब घूमते हैं तो वो एक साथ सारे चलते हैं और वो सीटी बजाते हुए आगे निकल जाती है। उसी तरीके से जो म्यूजिक टीचर है वो भी इसी तरीके से बजा रहा है, बिना रुके एकदम स्मूथली बजाते जा रहा है वॉयलिन को। एज रवि सेड, ऐसा रवि ने कहा। मृदु स्टार्टेड एट दैट ह्यूज be-ringed hand moving effortlessly up to the violin's stem, making lovely music। मृदु स्टार्टेड एट दैट ह्यूज। मृदु ने क्या किया, मृदु ने भी ये चीज कहना शुरू कर दिया कि बी रिंग्ड हैंड, बी रिंग मतलब क्या होता है, बी रिंग, रिंग मतलब अंगूठी, और बी रिंग ऐसा हाथ जिसने अंगूठी पहन रखी हो, ठीक है। अंगूठी वाला हाथ क्या करता है, effortlessly, मूविंग effortlessly, बिना किसी प्रयास के या फिर बिना किसी मुश्किल से वो मूव करता है। वोलिन की स्टीम, जो वोलिन बजाने का जो स्टीम है उसकी तरफ मूव करता है। मेकिंग लवली म्यूजिक, और जो कि एक बहुत प्यारा म्यूजिक बनाता है। स्क्वैक, देयर वाज लाली डिरेलिंग अगेन। अब एक आवाज निकलती स्क्वैक, ठीक है। और ऐसा कब होता है, देयर वाज लाली डिरेलिंग अगेन। यह आवाज लाली ने निकाली थी। क्यों निकाली थी, क्योंकि वो दोबारा से उसको वोलिन को सही से बजा नहीं पा रही थी। अम्मा कम एवेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओ अब क्या होता है, अम्मा जो है वो थोड़ी गेट के पास आती है। रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरामदा। अब उसकी जो मदर थी वो पीछे बरामदा में बैठी थी। उसने रवि को कहा, रवि के जो भिखारी आया उसको भगा दो। वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी। और जो अम्मा है वो कहाँ बैठी थी, वो बरामदा में बैठी थी, वो तापी से बातें कर रही थी। और उसी अम्मा ने रवि को कहा कि रवि, ये जो भिखारी आया है इसको भगा दो। He has been coming here every day for the past weeks। यह पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर हमेशा आ रहा है, एवरी डे आ रहा है। एंड इस टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। और अब ऐसा समय आ गया है कि उसे भीख मांगने के लिए अब दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। पट्टी एक्सप्लेन टू तापी। अब पत्ती ने तापी को एक्सप्लेन किया। पत्ती कौन है, पत्ती किसे बोलते हैं, पत्ती बोलते हैं तमिल लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को पत्ती बोलते हैं। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना भी कहाँ चली गई, रवि के पीछे पीछे बाहर चली गई।
द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बेगर था वो पहले से ही गार्डन पर मौजूद था, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, जैसा कि उसका घर हो वैसे वहां पे वो आराम से बैठा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, और उसने क्या किया, उसने पेड़ के नीचे क्या किया, उसने अपना कपड़ा बिछा दिया। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स इट्स ट्रंक, और उसके तने के सहारे क्या किया वो, लीनिंग, लीनिंग का मतलब क्या होता है, झुककर बैठ जाना, ठीक है, सहारा लेकर बैठना। तो उसका जो नीम का तना था, नीम के पेड़ का जो तना था, वो उसका सहारा लेकर आराम से बैठा हुआ था। Apparently preparing to take a little snooze while he waited for the ants to appear। क्या कर रहा था वो, क्या कर रहा था वो, ऐसा लगता है जैसे मान लो कि वो आराम से पेड़ के तने के सहारे बैठकर नींद की झपकी ले रहा हो, और किसका इंतजार कर रहा हो कि थोड़ा वो जो दान चंदा जो भीख है उसके पास आ जाएगी, वो चीज का वेट कर रहा था। यहाँ पर एक वर्ड आया है ALMS, एल्म्स, इसका मतलब क्या होता है, भीख। गो अवे सैड रवि स्टर्नली, रवि ने क्या बोला, रवि ने गुस्से में बोला कि चले जाओ। माय पत्ती सेज, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा है, इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, अब ऐसा समय आ गया है, या फिर अब ऐसा टाइम आ गया है कि तुम दूसरे घर पे जाओ भीख मांगने के लिए। द बैगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड, अब बैगर ने क्या किया, बैगर ने अपनी आंखें बहुत बड़ी बड़ी कर ली। एंड gazed एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और हर एक चिल्ड्रन को एक एक करके उसने देखा। गेज का मतलब क्या होता है, गेज का मतलब होता है गुस्से में देखना। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग, अब क्या बोला उसने, बोला द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की महिलाएं, ही सेड, इसने कहा, एट लास्ट, अंत में, इन ए वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग, ऐसी आवाज में कहा जो कि दुख से भरी हुई थी। आर वेरी काइंड सोल, कैसी है वो, इस घर की महिलाएं, इस घर की महिलाएं वेरी काइंड सोल है, बहुत ही दयालु है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए होल वीक, उसने क्या कहा, उसने बोला कि मैं मेरी आत्मा और मेरी शरीर है उसको मैंने अपने एक साथ रखा। कैसे साथ रखा, कि उन्होंने जो दयालुता से जो दान दिया था मुझे, जो भीख दी थी, उस भीख के सारे मैंने क्या रखा, अपना भरण पोषण किया। आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, दैट दे वुड टर्न मी अवे, कि वो मुझे भगा देंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने तेज आवाज में कहा, अम्मा अम्मा ओ, सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल, ठीक है। इट बेगेन इन ए डीप, अब क्या होगा, ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज, उसने तेजी से कहा, किसको बुलाया उसने, अम्मा को बुलाया। सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फेबल, ठीक है, उसने क्या बोला कि उसने दुखी मन से बोला, उसने दुखी मन से अम्मा को पुकारा, लेकिन सर्टेनली वाजंट फीबल, लेकिन उसकी जो आवाज थी वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। इट बेगिन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stand brown with brittle chewing। अब क्या उसके बारे में बताया गया, उस भिखारी के बारे में बताया गया कि वो कैसा था, जब वो बोल रहा था तो वो कैसा लग रहा था, ठीक है। देखो, इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल, अब क्या बोला उसने, उसने बहुत ही और तेज आवाज में बोला, समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, जो कि उसके पेट से निकल रही थी। बेली यानी क्या होता है, पेट। एंड कम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह के बाहर जैसे बूम बन के आ रही थी। बूम क्या होता है, बूम का मतलब होता है जब आपने देखा होगा, जब सुपरसोनिक जो रॉकेट्स होती हैं, ऐसी रॉकेट्स जो क्या करती हैं, जो आवाज की जो स्पीड है, अपनी जो आवाज है उसकी जो स्पीड है वो उससे भी तेज गति से जब उड़ती है, जब उससे भी तेज उड़ती है, ठीक है, और जब वो साउंड का बैरियर तोड़ देती है तो उसके पीछे से बूम की आवाज निकलती है। तो उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है कि वो इतनी तेज बोला, जैसे मान लो वो, जैसे वो कि जो अपनी वॉइस की स्पीड होती है ना, उससे भी तेज बोल रहा था, और ऐसी आवाज उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। विद हिज फ्यू रिमेनिंग टीथ, उसके जो कुछ दांतों में कुछ ही दांत बचे थे, उसके मुंह में कुछ ही दांत बचे थे। स्टैंड ब्राउन विद बिटर चूविंग, जैसा कि ऐसे लग रहा हो जैसे कि उसके उसके दांत कैसे थे, उसके दांत इतने ब्राउन हो गए थे, इतने पीले पड़ गए थे, जैसे लग रहा हो कि उसमें वो क्या बोलते हैं, कीड़े लग गए हों।
रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि ने उसके बोला कि किचन में कुछ नहीं बचा है। कॉल्ड रक्कू मन्नी, और उसने रक्कू मन्नी को बोला। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और वो कि यहाँ पर दोबारा नहीं आए और उससे ऐसा बता दो। शी साउंडेड फेड अप, और उसने ऐसा कह दिया। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, और रवि को यह बैगर को दोबारा कहना ना पड़े। बट हिज मदर सेड, उसकी मदर ने क्या कहा था, हैड बीन इजी फॉर हिम फॉर देम ऑल टू हियर, उसकी मदर ने जो भी कहा था वो उन सब बच्चों के लिए सुनना बहुत ही इजी था। देयर अंडर द नीम ट्री, और वहां पर द बैगर सेट अप एंड साइटेड, और वहां पे क्या हुआ, जब वो बैगर था वो नीम के ट्री के नीचे बैठा था, और उसकी मदर ने जो उसकी नानी जो ग्रैंड मदर थी या फिर जो मदर थी, जब रवि को उसने कहने के लिए ऐसा कहा तो उसे सुनने में वो बहुत ही इजी लगा। I'll go, he said weirdly, अब किसने बोला है, उस भिखारी ने क्या बोला कि मैं चला जाऊंगा, उसने दुखी मन से बोला कि मैं चला जाऊंगा। weirdly का मतलब क्या होता है, weirdly का मतलब होता है दुखी मन से। Only let me have a rest under the tree, उसने क्या बोला कि मैं चला जाऊंगा लेकिन मुझे इस ट्री के नीचे, इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। The sun is so hot, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। And the tar has melted on the road, और जो रोड पे जो टार है, टार मतलब डामर, जो रोड बनती है अपनी, जो रोड बनती है अपनी, जो डामर होता है ना, रोड बनती है, उसको बोलते हैं टार। ठीक है, उसने बोला कि गर्मी बहुत पड़ रही है और जो टार है, जो डामर रोड का, वो भी पिघल चुका है। मेल्ट यानी पिघलना। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों के अंदर पहले से ही छाले पड़ गए हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet, उसने क्या किया, उसने अपने पैर उन बच्चों को दिखाए, क्या दिखाने के लिए कि उसके पैर पे जो छाले पड़े हुए थे, वो छाले दिखाने के लिए उसने अपने पैर फैलाए। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, फैलाना। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु विस्पर टू मीना रवि, अब मृदु ने क्या किया, मृदु ने मीना और रवि को फुसफुसाते हुए आवाज में क्या कहा। विस्पर का मतलब क्या होता है, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। ठीक है, तो मृदु ने फुसफुसाते हुए मीना और रवि से कहा कि मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे अपने घर के अंदर कोई पुरानी चप्पल पड़ी है। ठीक है ना, एन ओल्ड पेयर किसके लिए है, चप्पल की जोड़ी के लिए है। आई डोंट नो सैड रवि, मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल, मेरी चप्पलें बहुत छोटी है। टू फिट हिज फीट, उसके पैरों में फिट होने के लिए। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, अगर ऐसा नहीं होता, अगर मेरी चप्पलें इतनी बड़ी होती कि उसको आ जाए तो मैं उसको दे देता। एंड फिट एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीनाज, और जो मीना और मृदु के जो पैर है, मृदु और मीना के जो पैर है, उनके पैरों से बड़े भी उस बैगर के पैर थे। तो सीधी सी बात है, उन तीनों की चप्पलें उससे काम नहीं आने वाली थी। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, अब क्या कर रहा था, जो बैगर क्या था, उसका जो ऊपर का कुर्ता है, उसका जो कुर्ता है, कुर्ते के नीचे वाला पार्ट होता है, उसको वो शेक कर रहा था, उसको हिला रहा, साफ कर रहा था, झटका रहा था। एंड टाइटनिंग हिज धोती, अपनी धोती को वो टाइट कर रहा था। He raised his eyes, उसने अपनी आंखें उठाई। And looked fearfully at the road, और बहुत ही fearfully मतलब क्या होता है, डर के मारे। ठीक है, उसने डर के मारे रोड की तरफ देखा। क्यों देखा, तो गर्मी पड़ रही थी और रोड पे जो टार है, जो डामर है, वो पिघला हुआ था और उसके पास चप्पल नहीं थी पहनने के लिए। Gleaming in the afternoon heat, ठीक है, और जो दोपहर है वो क्या कर रही थी, वो बहुत ही चमक रही थी। ग्लेमिंग का मतलब क्या होता है, दोपहर की जो दोपहर है, जब सन डायरेक्टली अपने, जब दोपहर होती है तब क्या होता है, रोड चमकती है ना धूप से, तो उसकी बात हो रही है कि रोड सर दोपहर के अंदर रोड भी क्या हो रही थी, चमक रही थी। He needs something on his feet, मीना said, सर मीना ने कहा कि उसके पैरों में कुछ होना चाहिए। Her big eyes filled, और उसकी आंखों में पानी आ गया। It's not fair, ये सही नहीं है। ठीक, किसने बोला ये बात बोली मीना ने। क्या बोला कि उसके पैरों में कुछ होना चाहिए, और ऐसा बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा इट इज नॉट फेयर, यह सही नहीं है। सैड रवि ने उसको चुप कराया।
आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। बबलिंग, बड़बड़ाते हुए, इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, इजंट फेयर, सॉरी, इट इज नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प अस, कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा कहना हमें किसी भी तरह से हेल्प नहीं करने वाला है। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, और 2 मिनट के अंदर क्या करेगा वो, तो 2 मिनट के बाद वहां से चला जाएगा और उसके पैर है वो क्या हो जाएंगे, उसके पैर रोड की गर्मी से जलने लगेंगे। फ्राई का मतलब यहाँ पर, फ्राई का मतलब तो वैसे तो तलना, लेकिन यहाँ पे तलने के लिए है, यहाँ का मतलब आया कि उसके पैर है वो क्या हो जाएंगे, रोड पे जो गर्म डामर है उसके अंदर, उससे वो गर्म हो जाएंगे, उसकी छालों के अंदर वो डामर फंस जाएगी और उसके और भी ज्यादा उसके पैरों में दर्द होगा, उसके लिए आया ये। वॉट ही नीड्स इज ए पैर ऑफ चप्पल, उसे जो चाहिए वो क्या है, वो एक पैर ऑफ चप्पल है, चप्पल का एक जोड़ा है, जोड़ी है, ठीक है। सो वेयर डू वी गेट देम, तो हम वो चप्पलें कहाँ से लाएं। कम आओ लेट्स सर्च इन द हाउस, हम घर में घर में खोजते हैं। ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और उसने मृदु और मीना को अपने घर में ले गया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे वो बरामदा में पूछी तो, जैसे ही मृदु कहाँ पहुंची, जैसे ही मृदु बरामदा में पहुंची तो उसकी आंखें किस पे पड़ी, उसकी आंखें एक पुराने चप्पल की जोड़े पे पड़ी, जो कि जब वो आई थी तब उसने उनको देखा था। रवि she whispered to him, whose are those? रवि ने उसने रवि को धीरे से आवाज में पूछा कि चप्पलें किसकी है। रवि turned and glanced at the shady looking but sturdy old slipper. रवि ने क्या किया, रवि ने पीछे देखा, पीछे मुड़ा और उसने बहुत ही पुराने भद्दी सी चप्पलों की तरफ देखा। शेबी लुकिंग क्या होता है, भद्दी पुरानी, और स्टर्डी यानी क्या होता है, कटी फटी, ओल्ड यानी पुरानी हो गई। ही beamed and nodded. These are just the right size. उसने क्या कहा, बीम का मतलब क्या होता है, बीम का मतलब होता है उसने देखा, उसने देखा और अपना सिर हिलाया। नोड का मतलब क्या होता है, जब अपन किसी की हाँ में हाँ मिलाने के तब सिर हिलाते हैं, सहमति में जब अपन सिर हिलाते हैं उसको बोलते हैं नोड। These are just the right size, ये जो चप्पलें हैं क्या ये सही साइज की है। He said, उसने कहा, picking them up, उनको उठाते हुए। मृदु and मीना followed him nervously back into the garden. मृदु और मीना ने भी क्या किया, मृदु और मीना ने भी उसको उसके पीछे गई गार्डन में। नर्वसली का मतलब क्या होता है, घबराते हुए, ठीक है। फॉलो क्या मतलब उसके पीछे गई। बैक इनटू द गार्डन, वापस गार्डन के अंदर। हियर रवि सेड टू बेगर, सर in front of the man, wear these and सर don't come back. रवि ने क्या बोला, ये लो चप्पलें। रवि ने क्या बोला, रवि ने चप्पलों को, रवि ने उन चप्पलों को उस बैगर के सामने गिराते हुए, ड्रॉपिंग द मतलब उसको गिराते हुए उस बैगर से कहा कि चप्पलें लो और दोबारा यहाँ मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बैगर ने उन चप्पलों की तरफ घूरा, बैगर उन चप्पलों की तरफ घूरा। इसका मतलब क्या होता है, STAR मतलब घूरना। Hurriedly, जल्दबाजी में, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. जल्दबाजी में क्या किया उसने, जल्दबाजी में उसने अपना टॉवल है वो अपने कंधे पर रखा। फ्लंग का मतलब क्या होता है, फ्लंग का मतलब होता है ऐसे उछाल कर उसने क्या किया, अपना टॉवल है वो अपने कंधे पर रखा और उन चप्पलों को पहना और वहां से चला गया। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को धीरे धीरे आवाज में आशीर्वाद देते हुए। ब्लेसिंग मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, और मटरिंग का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, धीरे धीरे बोलना। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और 1 मिनट के अंदर वो जो गली है उसका जो कॉर्नर वहां से वो चला गया। वैनिश का मतलब क्या होता है, गायब होना, लेकिन यहाँ का मतलब क्या होगा कि वो इतना दूर चला गया कि अब नहीं दिख रहा था। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remembered having kept them here. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master searched every corner of the veranda. अब क्या होता है, अब लाली का म्यूजिक टीचर आते हैं। कौन आता है, लाली का, लाली का म्यूजिक टीचर आता है, उसे बोलता है लाली, उसने लाली को बुलाया। ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही देर बाद उसने लाली को बुलाया। शी हरीड अप टू हिम, और वो जल्दबाजी में दौड़ के उसके पास आ गई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है। माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं पर रखा था।
रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली। रवि, मृदु और मीना ने चुपचाप लाली को देखते रहे। एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा। और जो म्यूजिक मास्टर है उसने क्या किया, म्यूजिक मास्टर ने वरामदे का हर एक कॉर्नर सर्च किया, खोजा। किस चीज के लिए? अपनी चप्पल के लिए। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. क्या किया उसने? He scurried around, वो इधर उधर घूमता हुआ, looking over the railing, जो railing है उसने वहां पर देखा, and crouching near the flower pot, और जो flower pot पड़े हुए थे उनको हटा हटा कर देखा था। स्क्राउचिंग का मतलब क्या होता है? स्क्राउचिंग का मतलब होता है जब अपन किसी चीज के अंदर जाते हैं उसे बोलते हैं स्क्राउचिंग। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है कि फ्लावर पॉट पड़े हुए थे, जो गमले पड़े हुए थे, वो उनको हटा हटा कर अपनी चप्पलों को ढूंढ रहा था। ब्रांड न्यू देवर, उसने क्या बोला? वो एकदम नई थी। उसने बोला, जो टीचर है उसने क्या बोला? उसने बोला वो चप्पलें एकदम नई थी। ही वेंट ऑन सिंग, वो कहता चला गया, दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फी, ये मुझे वो कितनी महंगी है कि एक महीने की फीस जितनी आती है वो उतनी महंगी है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है इस बात का? सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, और जल्द ही लाली ने क्या किया इस बात के बारे में कि वो मास्टर जी है, उसके म्यूजिक टीचर है, वो अपनी चप्पलें खोज रहे हैं। ऐसी चीज बताने के लिए वो अपनी मदर के पास, अपनी माँ के पास चली गई। रुक्कुमनी अपीयर्ड, अब क्या हुआ? अब रुक्कुमनी वहां पर आती है, लुकिंग हैरेस्ड विद पट्टी फॉलोइंग हब। ठीक है, अब क्या होती है? रुक्कुमनी कौन है? लाली की मदर है, वो वहां पर आती है, और उसके पीछे पीछे कौन आती है? पट्टी आती है। पट्टी मतलब ग्रैंड मदर आती है। लुकिंग हैरेस्ड, जो कि हैरेस का मतलब क्या होता है? हैरेस का मतलब होता है जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उसको बोलते हैं हैरेस। ठीक है, तो उनको क्या लग रहा था? ऐसा लग रहा जैसे उनकी वो म्यूजिक टीचर उनकी बेइज्जती कर रहा था, ऐसा उनको लग रहा था। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ हो सकती है? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, वो कहाँ हो सकती है? अगर अपन ऐसा सोचते हैं कि किसी ने उन्हें चुरा लिया है तो ये बहुत ही अपसेटिंग है। अपसेटिंग मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम देने वाला। ठीक है, उसे बोलते हैं अपन अपसेटिंग। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पट्टी। ठीक है, बहुत सारे वेंडर, वेंडर क्या होते हैं? वेंडर का मतलब होता है ऐसे लोग जो घर घर घूमकर सामान बेचते हैं, घर घर घूमकर क्या करते हैं? चीजें बेचते हैं, उनको बोलते हैं वेंडर। वरीड पट्टी, पट्टी ने क्या हुआ? पट्टी ने चिंतित रूप से बोला, वरी यानी चिंता करते हुए बोला कि बहुत सारे वेंडर, सामान बेचने वाले घर में आए थे। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, अब रुक्मणी ने क्या किया? रवि को देखा। मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, अब क्या देखा उसने? रुक्मणी ने देखा कि रवि, मृदु और पेड़ के नीचे बैठे हुए। चिल्ड्रन, शी began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone looking around the veranda, और उसने क्या बोला? उसने, रुक्मणी ने क्या हुआ? उन तीनों बच्चों से पूछा कि क्या तुमने किसी आदमी को अपने वरामदा के अंदर घूमते हुए देखा है? लुकिंग मतलब क्या होता है? LURK, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छुप के घूमना, उसको बोलते हैं अपन लर्क, LURK। इसको बोलते हैं अपन छुप के घूमना, छिपछिपाते हुए घूमना। A sharp V-shaped line had formed between the eyebrow, अब उसकी आंखों के बीच में क्या हो गई? V लाइन की शेप बन गई। V मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको गुस्सा आने लगा। Another straight tighter one appeared in the place of her यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ, और ऐसा ही क्या हुआ? ऐसी लाइन, मतलब ऐसे ही लाइन उसके जो उसका चेहरा है वहां पर आ गया, मतलब वो और ज्यादा गुस्सा हो गई। रुक्मणी वाज एंग्री, और रुक्मणी गुस्सा थी। एंग्री यानी गुस्सा। थॉट मृदु विद ए शाइवर, ठीक है, ऐसा मृदु ने सोचा। शाइव यानी क्या होता है? शाइवर का मतलब होता है धूसते हुए। ठीक है, उसने धूसते हुए ऐसा मम्मी, पापा वाला फोन कहाँ है? वो इतनी अपसेट नहीं होती इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर, अगर उनको उस बेचारे भिखारी के बारे में पता होता तो इतना अपसेट नहीं रहती। विद सॉर्ट्स ऑन हिज फीट, जिसके की पैरों के ऊपर छाले बने हुए थे। सॉरी यानी क्या होता है? छाले।
पैरों के छाले क्या बोलते हैं, सौर बोलते हैं। शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, और उसने क्या किया, उसने खुद जो बच्ची थी उसने ऐसा बताने की कोशिश करी, उसने उसको बताने की कोशिश करी। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेते हुए शी क्राइड, वो जोर से बोली, रुक्मणी देयर वर ए बेगर हियर, उसने क्या बोला, रुक्मणी यहाँ पर एक भिखारी आया था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, बेचारे के पैर पे क्या हुआ था, बेचारे के पैर पर बहुत ही बड़े बड़े छाले पड़ रहे थे। बॉयल्स का मतलब क्या होता है, बॉयल्स का मतलब होता है जब किसी गर्म चीज के कारण अपने हाथ पर पैरों पर छाले बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन बॉयल्स। यहाँ पे बॉयल्स का मतलब वो होगा, वैसे तो बॉयल का मतलब होता है उबालना, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है, छाले। सो said Rukumani glimly, turning to Ravi, you gave the music master chappals to the old to that old beggar who turns up here. अब क्या हुआ, अब रुकुमणि ने क्या हुआ, ग्रीमली, सैड ग्रीमली, ग्रीमली मतलब क्या होता है, एंगर, ठीक है, गुस्से के अंदाज में, गुस्से के अंदाज में क्या किया उसने, पीछे घूमते हुए रवि से कहा, यू गेव द म्यूजिक टीचर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, कि तो तुमने उस जो भिखारी आया था, जो भिखारी यहाँ पर आया था, तो तुमने अपने जो म्यूजिक टीचर है उनकी चप्पल तुमने उस भिखारी को दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज ग्राउंड पत्ती, अब पत्ती को भी क्या हुआ, पत्ती भी गहरी आवाज में या फिर भारी आवाज में कहा, ये आजकल के बच्चे भी, उसने ऐसा कहा। बस पत्ती कौन है, ग्रैंड मदर। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट द कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, अब क्या बोलता है, इवन हिज गोल्ड इयरिंग ही वाज सो काइंड एंड जनरस। अब कोई बच्चा बोलता है कि अम्मा क्या तुमने हमें ये नहीं बताया था कि जो कर्ण था उसने क्या किया था, कर्ण ने अपना जो अपने जो उसके पास जो कुछ भी था वो सब दे दिया, क्या तुमने हमें नहीं बताया था कि जो कर्ण था उसको तुमने, कर्ण ने सब कुछ दे दिया था, इंक्लूडिंग हिज गोल्ड इयरिंग, अपने जो सोने के कान के जो कुंडल थे वो भी दे दिए थे। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, वो बहुत ही दयालु और बड़े दिल वाला था। जनरस है ना, क्या होता है, जनरस का मतलब होता है बड़े दिल वाले, आप बोलते हैं अपन विनम्र, उसको बोलते हैं अपन जनरस। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, Karna didn't give away other people's thing, he only gave away his own. अब रुक्मणी ने क्या कहा कि मूर्खों, सिली मतलब क्या होता है, सिली यानी मूर्ख, उसने कहा मूर्खों, कर्ण ने जो चीज खुद की थी वो दी थी, दूसरों चीज उसने नहीं दी थी। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet, Ravi rushed bracely on. And Amma, if they did not fit, would you really not have minded? अब उसने क्या बोला, रवि ने rushed bracely, उसने भी सामने बोला, बोला कि जो मेरी चप्पल है वो उस भिखारी को फिट नहीं आ रही थी। रवि ने बोला कि मेरी जो चप्पल है वो भिखारी को फिट नहीं आ रही थी। इफ दे डिड फिट, अगर फिट करती, अगर वो उसको फिट आती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, क्या आपको फिर भी आपत्ति नहीं? रवि सैड, सैड रुक्मणी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अब रवि ने, रुक्मणी ने क्या किया, अब रुक्मणी ने गुस्से में रवि से कहा कि रवि अभी के अभी घर के अंदर जाओ। She turned, she hurried indoors and brought out Gopu Mamu's hardly worn new चप्पल। अब क्या किया उसने, वो जल्दबाजी में घर के अंदर गई और गोपू मामू की ऐसी चप्पलें जो उसने पहनी भी नहीं थी, हार्डली वर्न यानी बहुत ही मुश्किल से उसने काम में ली थी, वो चप्पलें लेकर आई जो कि नई चप्पल थी। These should fit you sir, ये आपको एकदम सही आएंगी सर। Please put this on, प्लीज इन्हें पहन लो। Put on मतलब पहनना। I am so sorry, मुझे बहुत दुख है। My son has been very naughty, मेरा बच्चा बहुत ही, मेरा बेटा जो है बहुत ही शरारती है। The music teacher's eyes lit up, और म्यूजिक टीचर की आंखें क्या हो गई थी, चमक गई थी। lit up यानी चमक जाना। He put them on, और म्यूजिक टीचर ने उन चप्पलों को पहन लिया। Trying not to look too happy, ऐसा दिखाते हुए कि वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ऐसा दिखाते हुए कि वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन वो खुश था। क्यों, क्योंकि उसकी चप्पल तो एकदम टूटी फूटी थी और उसको नई चप्पल मिल गई थी। वेल ठीक है, आई सपोज, मुझे लगता है, दिस विल हैव टू डू, कि ये मुझे काम में आ जाएंगी मेरे। These days children have no respect for elder, आज के दिनों में जो बच्चे हैं उनके मन में बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है। एल्डर यानी, एल्डर का मतलब होता है जो अपन से उम्र में बड़े हो, उनको बोलते अपन एल्डर। व्हाट टू डू, क्या करें। ए हनुमान इनकार्नेट, ओनली राम कैन सेव सच ए नोटी फेलो। ठीक, क्या बोलता है, अगर एक हनुमान अवतार लेता है
इनकार्नेट मतलब अवतार लेना, मतलब जब कोई भगवान इंसान के रूप में पैदा होता है तो उसे बोलते हैं अपन इनकार्नेट। ए हनुमान इनकार्नेट, अगर एक हनुमान अवतार लेता है, ओनली राम कैन सेव सच ए नोटी फेलो, सिर्फ राम ही ऐसे बदमाशों को बचा सकता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना पढ़ेंगे, आगे जो अपना चैप्टर बचा है वो अपन कल वाले सेशन में पूरा करते हैं। टिल देन ओके सर। गुड बाय। कोई आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकते हो। ओके, टेक केयर, हैव ए गुड डे। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर, Thank you, sir. थैंक यू।